हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका चाहे अंग्रेजी सीखने का कुछ भी वजह हो, या तो आप हो सकता है कि आपको 9, 10, 11, 12 का आप एग्जाम दे रहे हो, या हो सकता है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, उस वजह से आप इंग्लिश सीख रहे हो, या आपको इंग्लिश सीखने का शौक हो। वजह चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तय है, अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका बेसिक ग्रामर नॉलेज स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रांग होने का ये अर्थ नहीं है कि आप कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के नियम को रट लेते हैं कि नॉन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिर्फ रट जाते हैं उसका डिफिनेशन, तो उससे आपका इंग्लिश मजबूत कभी नहीं हो सकता है। आपको वो चीज़ समझना होगा कि एग्जैक्ट वो होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है और फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये तीनों में फ़र्क क्या होता है और तीनों का यूज़ क्या होता है, कैसे हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, इसे बड़ी गहराई से समझिएगा। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कई सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ, बच्चे महीनों सालों पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर जो है उस ग्रामेटिकल जो भी मिस्टेक होता है वो नाउन और एडजेक्टिव में या वर्ब में वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्या होता है, उनका बेस असल में कमज़ोर होता है, उनका बेसिक ग्रामर स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ स्पोकन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, स्पोकन अपने जगह, लेकिन बेसिक ग्रामर भी स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक ग्रामर मस्ट बी स्ट्रांग इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, वैसे तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम ये 3 चीज़ जो है, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये समझ में आना चाहिए। दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉन इज ए नेमिंग थिंग, या नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, etc, ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो डिफिनेशन अपने जगह पर ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या एक्चुअली। एक ट्रिक बताता हूँ, नाउन को कैसे समझा जाए। दोस्तों, नाउन को समझने के लिए जान ले, नाउन को एक ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि आप, वो हर चीज़ नाउन है जिसको देख के उसका नाम याद आ जाता है। वो हर चीज़ नाउन है जिसको देख के उसका नाम याद आ जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे सामने एक स्कूल है, तो मैं कहूँगा देखो वह एक स्कूल है, तो जब स्कूल हम देखें तो नाम याद आ गया, तो समझिए वो नाउन है। अगर कहीं पंखा है, हम बोले देखो पंखा है, तो वो नाउन है। अगर कोई लड़का जा रहा है तो हम कहते देखो लड़का, लो लड़का, नाउन है। अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है तो मुझे ये देखते के साथ इसका नाम याद आ जाता है, तो ये नाउन है। तो जो भी चीज़ आप देखते ही उसका नाम याद आ जाता है, तो आप समझ जाएं वो नाउन है। निश्चित ही वो नाउन है अगर आपको कोई चीज़ देखकर उसका नाम याद आ जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए यहाँ। जैसे मान लीजिए स्कूल है, ऑलरेडी कोई नदी है, अगर हम कोई रिवर देख रहे हैं, नदी देख के समझ में आता है हाँ ये बालान नदी है, हाँ ये गंगा नदी है, हाँ ये जमुना नदी है, तो उस तरह से समझ जाइए ये जो है आपको, ठीक है, कि वो नाउन है। अगर कोई घर है, मेरा घर है, आपका घर है, अगर दिखता है हाँ वो नाउन है। कोई लड़का है, नाउन है। बट कोई शहर है, अगर नज़र आ जाता है, नज़र आता है, दूर से ही आप देखेंगे हाँ देखो दिल्ली आ रहा है या पटना शहर आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो भी आपको नाउन ही है। कोई नाम है लड़का का, कोई लड़की का नाम है, वो भी नाउन है। तो नाउन में आपको ये चीज़ जानने के बाद कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो चीज़ को देखकर उसका नाम याद आ जाए वो नाउन है। बस आप इस ट्रिक को याद रख लीजिए, जिस चीज़ को देखते हैं आपको नाम याद आता है वो नाउन है। ठीक है, अब आ जाइए आप एडजेक्टिव पर। तो एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव नज़र नहीं आता है दोस्तों, आप एक चीज़ तय रख लीजिए, एडजेक्टिव कभी भी नज़र नहीं आता है। आप कोई भी एडजेक्टिव को कभी भी देख नहीं सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, हैप्पी। क्या आपको हैप्पी नज़र आता है, खुश? क्या हम बोलते हैं ए हैप्पी इधर आओ, ए हैप्पी इधर? हो सकता है वो किसी का नाम हो, लड़के लड़की का, तो हम उस कंडीशन बोलते हैं, लेकिन हैप्पी, खुश जो होता है, तो वो आपको कहीं नज़र नहीं आता है। आप देख लीजिए सैड, उदास। क्या सैड किसी को नज़र आता है? सैड इंसान नज़र आता है, सैड बॉय नज़र आता है, सैड गर्ल नज़र आ सकती है, लेकिन सैड जो है अपने आप में कभी नज़र नहीं आता है, तो वो एडजेक्टिव है। हमारा टॉल, लंबा, लंबा आदमी नज़र आता है, लंबा पेड़ पौधा नज़र आ सकता है, लंबा कोई चीज़ नज़र आ सकता है, लेकिन लंबा अपने आप में कुछ नहीं दिखता है, एडजेक्टिव है। लॉन्ग, वो भी सेम मतलब होता है, एडजेक्टिव है। रिच, अमीर, अमीर महिला हो सकती है, अमीर पुरुष हो सकता है, कोई अमीर बच्चा हो सकता है, लेकिन खुद में अमीर नहीं दिखता है। हम कभी नहीं बोलते देखो अमीर आ रहा है, देखो अमीर आ रहा है, देखो अमीर जा रहा है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमें अमीर दिखता नहीं। तो जो दिखे ही नहीं वो समझिए कि आप एडजेक्टिव है। अगर आपको जब डाउट हो तो इस ट्रिक से, आप इस ट्रिक को एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, आप मत ही लिखिए, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिच जो है आपको एडजेक्टिव है, पुअर आपको एडजेक्टिव है, आपको ये सब चीज़ें आपको नज़र नहीं आता। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क और होता है दोस्तों,
कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो हमको नज़र नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे अगर हमारा हैप्पी है तो अगर हम हैप्पीनेस कहेंगे, अगर हैप्पी में हैप्पीनेस अगर हम इसको बनाते हैं तो ये भी हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी हमारा नज़र नहीं आता है। रिचनेस नज़र नहीं आता है आपको, ठीक है। आपको अगर सैडनेस हो गया, गम, ये भी नज़र नहीं आता। बहुत सारा नाउन ऐसा है जो कि नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो नाउन है, एयर नाउन है, लेकिन वो नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों असल मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जो चीज़ देखकर आपको उसका नाम याद आ जाए वो निश्चित ही नाउन है। और एडजेक्टिव कभी भी नज़र नहीं आता है, नाउन भी नहीं नज़र आता है, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी नज़र नहीं आता है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक इस ट्रिक से आपको नॉन एडजेक्टिव में फ़र्क समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और इसमें जब नॉन एडजेक्टिव पर है तो समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि एडजेक्टिव का प्रयोग आमतौर पर हमेशा पहले होता है नाउन से, ठीक है। एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कहते हैं हैप्पी, तो अगर हम यहाँ पे हैप्पी लिखते हैं HAPPY हैप्पी, ठीक है, तो हम कहेंगे हैप्पी मैन, तो क्या है हमारा हैप्पी मैन, उसके पहले हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो ए हैप्पी मैन, एक खुश इंसान, एक खुश रहने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है और उसके बाद नाउन आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ होता है, जैसे अगर मेरा हैप्पी है तो कहेंगे जैसे मैं खुश हूँ, I am happy, ठीक है। ये यहाँ पर समझने की बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव पे सेंटेंस अगर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव पे सेंटेंस खत्म हो गया, ए एन का प्रयोग नहीं, बोलेंगे वह खूबसूरत है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जब सेंटेंस नाउन पे ख़त्म हो और कोई एक सिंगुलर हो तो ए या एन लगाते हैं। जैसे बोलेंगे वह एक लड़का है, तो आप देख लीजिए दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ पर दोस्तों हमने ए का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो खत्म हो रहा है वो नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, और एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए या एन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, जैसे यहाँ पे हम लिखा है ए हैप्पी मैन, बोलेंगे ही इज़ ए हैप्पी मैन, ही इज़ अ हैप्पी मैन। जब यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ यूज होता है और सिंगुलर नाउन होता है एडजेक्टिव के बाद, तो हम वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो कई बार दोस्तों ये मतलब कि स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, सर कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे एडजेक्टिव से पहले लगे। तो जब ध्यान रखें कि एडजेक्टिव पर जब सेंटेंस हमारा खत्म होता है तो हम वहाँ पर ए एन नहीं लगाते हैं। अगर सिर्फ नॉन पे सेंटेंस खत्म होता है, सिंगुलर नॉन है, तो ए एन हम लगा सकते हैं अगर काउंटेबल है तब, ठीक है। और एडजेक्टिव नॉन दोनों जब एक साथ यूज होता है, जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव भी है और यहाँ पर हमारा नॉन भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर सिंगुलर नॉन हमारा है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह एक खूबसूरत लड़की है, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर क्या होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है, तो हमने उससे पहले क्या किया, हमने उससे पहले ए लगाया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हमारा सिर्फ इतना रहेगा शी इज़ ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद, और आप एक देख लीजिए हमारा फिर आ जाता है वर्ब। वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि वर्ब के अंत में हमेशा ना लगा रहता है। जैसे गो है तो जाना, स्पीक है तो बोलना, ठीक है दोस्तों, थिंक है तो सोचना, वॉक टहलना, कम आना, स्लीप सोना। तो जो मेन वर्ब होता है उसके अंत में हमेशा ना लगा होता है, तो उसका फट से अगर आपको हिंदी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब को दोस्तों किसी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हमारा यहाँ गो जाना है, अगर मैं सीधे आगे सब्जेक्ट लिख देता हूँ आई गो, तो मैं जाता हूँ, इसका मतलब हो गया, ठीक। स्पीक, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ही लगा देते हैं तो ही, अगर स्पीक्स एस जोड़ देंगे, ही स्पीक्स, वह बोलता है। तो हमारा वर्ब के पहचान बहुत आसान है, उसका अंत, उसके हिंदी के अंत में ना लगा होगा। वर्ब जो है कोई एक्शन वर्ड है, काम करने का जो क्रिया होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वर्ब को पहचानना बहुत आसान है एक्चुअली, नाउन और एडजेक्टिव में ही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में। और कहीं पर अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।